नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में, जहां शुरुआत करेंगे टॉप 10 एग्री कमोडिटीज के साथ। आज किस तरह का एक्शन एग्री बाजार में दिख रहा है। सबसे पहले जीरे की अगर बात करें, जहां पर 4 साल में सबसे ज़्यादा बुआई के जो एरिया है वो देखने को मिला है। गुजरात में तो पिछले साल के मुकाबले 160% ज़्यादा एरिया में बुआई है और यही वजह की लगातार गिरावट दिख रही है। मार्च वायदा 26,000 और जनवरी का वायदा 28,000 तक गिरकर आ चुका है। जीरे के बाद अब बात करते हैं हल्दी और धनिया की। हल्दी 13,000 के नीचे है। बाइंग एक्टिविटीज काफ़ी कम हो गई है, उससे यहाँ पर साफ तौर पर दबाव वायदा में भी दिख रहा है। धनिया की बात करें तो धनिया में भी सुस्ती दिख रही है, 7,700 के आसपास अप्रैल का वायदा। हल्की नरमी यहाँ पर दिख रही है। स्टॉकिस्ट और किसानों के पास माल काफ़ी ज़्यादा है। ग्वारगम तेजी अब धीरे धीरे लौट रही है। एक्सपोर्ट डिमांड भी अच्छी है, 10,850 के ऊपर आज ट्रेड हो रहा है। ग्वारसीड की बात करें तो 5,550 रुपए के ऊपर। यहाँ पर भी आवक में लगातार अराइवल्स कम हो रहे हैं मंडियों में, उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है। कुछ और एग्री में कैस्टर जहां 5,650, हाजिर में अच्छी डिमांड है ही और वायदा में भी हल्की खरीदारी दिख रही है। कैस्टर के बाद अब बात कर लेते हैं कपास की और सनफ्लावर ऑयल की। सनफ्लावर ऑयल 850 के ऊपर है। धीरे धीरे खरीदारी यहां पर लौट रही है। इंटरनेशनल मार्केट में शिपिंग को लेकर चिंता है, फ्रेट कॉस्ट ऊपर जा रहे हैं, उससे भी यहां पर सपोर्ट मिल रहा है। कपास और कपास खली की बात करें तो 2700 के ऊपर है। एनसीडीएक्स का फरवरी का वायदा, हल्की तेजी दिख रही है, दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कपास एनसीडीएक्स पर अप्रैल का वायदा है 1540 के ऊपर है, हल्की तेजी है। 2023-24 में सीआई का अनुमान है कि खपत 311 लाख गांठ रह सकता है, जो फ्लैट है, उससे पिछले साल के आसपास ही है। मेंथा ऑयल की बात करें तो 920 के आसपास। मुनाफा वसूली यहां पर हल्की दिख रही है, दायरे में कह सकते हैं, मुनाफा वसूली नहीं, दायरे में कह सकते हैं। चलिए अपने मेहमान से भी आपको परिचय करवा दें। हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी है। सोमानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले जीरे पर ही बात होगी। 4 साल में सबसे ज्यादा रकबा, 160% ज्यादा एरिया में गुजरात में बुआई, राजस्थान में 25% ज्यादा एरिया में बुआई। क्या और गिरावट दिख रही है आपको जीरे में? जी, ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था विश्वमोहन जी, कि जिस हिसाब से इसके भाव बढ़े थे पिछले साल में, बुआई तो इसकी बढ़नी थी, बट अनुमान के हिसाब से बहुत ज्यादा बुआई बढ़ गई और इसी के चक्कर में ये रेट्स आ गए हैं। बट मुझे लगता है इस पर्टिकुलर रेट में, मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, 26,000 के अंदर का कोई भी रेट अगर आप लेते हो तो ये अगले साल के हिसाब से 4 से 5 महीने अगर आप निवेश करने का दायरा बनाते हो तो मुझे लगता है बहुत ही अट्रैक्टिव रेट है। 25,900 और 25,960 के आसपास का मार्च कॉन्ट्रैक्ट निश्चित तौर से एक बाइंग का अच्छा अवसर मिलेगा और मुझे लगता है आने वाले 3 से 4 महीने में एक बार दोबारा ये 30,000 का लेवल छूने का प्रयास करेगा। तो पर्टिकुलर इस लेवल पर मुझे लगता है कि यहाँ पर निश्चित तौर से खरीदारी करनी चाहिए। पाइपलाइन काफी खाली है और पूरे जो ट्रेडर्स है ये वेट कर रहे हैं, मार्केट में अराइवल्स आती है तो हम परचेस करने के लिए वेट करते हैं। 26,000 का लेवल दिखे तो आप खरीदारी जरूर करें। 3 से 4 महीने का व्यू रखें, आपको अच्छी तेजी यहां पर, अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। हल्दी की बात करते हैं। हल्दी से खरीदार गायब होते अब दिख रहे हैं, 13,000 के नीचे आ चुका है। क्या मौका है क्या 13,000 के नीचे खरीदारी में? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल मौका है। 12,700 12,900 का जो लेवल है यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। 13,400 13,800 ये आने वाले समय में जल्दी देखने मिल सकता है। सारे जो ट्रेडर्स है ये जीरे की मंदी से भयभीत हो चुके हैं और इसी के चलते ये एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट नहीं कर पा रहे मार्केट में। ये हैंड टू माउथ की सिचुएशन चल रही है और इसी के चलते ये 13,000 के अंदर का लेवल हमें देखने मिल रहा है। लेकिन आने वाला समय हल्दी के लिए बेहतर है, उज्जवल है। मुझे लगता है कि 12,700 12,900 की रेंज में बाय करने में कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। 13,400 13,800 जल्दी आपको देखने मिलेगा। 12,700 से 12,900 के आसपास आप यहां पर हल्दी में खरीदारी कर सकते हैं। और धनिया को लेकर क्या आउटलुक है सर? जी, धनिया में सोइंग कम है। अगर हम देखते हैं कि जीरे में सोइंग बढ़कर है, बाकी सारी कमोडिटी सब में सोइंग बढ़कर है, सौंफ में सोइंग बढ़कर है, बाकी जगह सोइंग बढ़कर है, तो मुझे लगता है कि धनिया में निश्चित तौर से सोइंग कम है। सिर्फ जो इसका कैरी फॉरवर्ड स्टॉक है यही इसको तकलीफ दे रहा है। लेकिन 7620 7640 का लेवल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट बाय करने का अच्छा अवसर मिलेगा। दोबारा 8,040 8200 के लेवल हमें जल्द देखने मिलेंगे। 7400 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। 7400 के स्टॉप लॉस के साथ 7620 7640 के आसपास धनिया आप खरीद सकते हैं। एक ही चिंता है, वो है कैरी ओवर स्टॉक, जो स्टॉकिस्ट के पास और किसानों के पास है। बाकी बाकी फंडामेंटल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को। अब बात ग्वारसीड ग्वारगम की कर लेते हैं। यहां पर भी अराइवल सब धीरे धीरे मंडियों में कम हो रहे हैं। क्या फायदा मिलेगा? ये जो तेजी दिख रही है और आगे बढ़ेगी अब? जी, बिल्कुल तौर से इसकी फसल तो बिल्कुल कम ही थी, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन जो मोह भंग हो गया था किसानों का, जिसके चलते बाजार में जो अराइवल्स है, ये 50,000 बैग 55,000 बैग डेली आने लगी और उसी के चलते जो मार्केट में पैनिक से नीचे टूटा है।
अब जो अराइवल ये 15,000 कट्टे पर आकर रुक गई है और मार्केट में जो है निरंतर इसमें डिमांड देखी जा रही है, सुधार तो काफी अच्छा है। 5240 जो कॉन्ट्रैक्ट नीचे गया था दोबारा 5500 के ऊपर है, ₹250 का इसमें ऑलरेडी उछाल आ चुका है। मुझे लगता है कि फरवरी को 5520 के ऊपर अगर एक वार्षिक क्लोज आती है तो 5840 और 6020 के भी हमें अपसाइड लेवल्स देखने मिल सकते हैं। वॉल्यूम्स इसमें काफी सुधार आया है पिछले 2 से 4 दिनों में। मुझे लगता है अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो ये भी एक अच्छा काउंटर साबित हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कपास और कपास खली की। कपास को लेकर खबर ये आ रही है कि यूरोप में जो फ्रेट कॉस्ट तेजी से बढ़ते जा रहे हैं भारत और यूरोप के बीच में, तो वहां पर नियर बाई जो कंट्रीज हैं वहां से वो लोग इंपोर्ट करना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या इससे भारत के कपास मार्केट को नुकसान होगा, क्योंकि यहां भी मिलों की डिमांड काफी कम है? क्या लग रहा है, किस तरह का मार्केट आपको दिख रहा है और ट्रेडर्स के लिए क्या सलाह है? ये इसमें फसल कमजोरी की बात बार-बार आ रही है, लेकिन जो प्राइसेस अगर हम देखते हैं उसको देख के संकेत नहीं मिल रहा कि फसल इसमें बहुत ज्यादा कम है। और अराइवल जब इसमें निरंतर आ रही है, पूरा साल जो रेन बाउंड एक्टिविटीज में चल रहा है, एनसीडेक्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं बात करूं तो 1505 नीचे आता है और 1605 ऊपर जाता है, यही दायरे में कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल अभी मिड रेंज में है, 1540 का लेवल है। यहाँ से हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक उछाल बनने जो 1565 1580 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, लेकिन निवेश करने का ऐसा कोई विशेष मौका मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन अगर कपास खली की अगर मैं बात करूं तो कपास खली में निश्चित तौर से कुछ न कुछ एक बार यहाँ से दोबारा बाइंग आ सकती है। 2700 के अंदर के लेवल फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लेने लायक है। 2765 के लेवल्स हमें अपसाइड देख सकते हैं और 2640 2660 की एक बेस बना सकता है मार्केट। तो मुझे लगता है 2700 के अंदर के रेट एक बार बाइंग करने का अच्छा अवसर है। ओके, सुमानी जी, महंगाई में जो पीपीआई के नंबर्स थे वो काफी बाजार को सपोर्ट कर रहे थे, गोल्ड और सिल्वर के मार्केट को। क्या लग रहा है आपको, ये तेजी कंटिन्यू होगी? और एक तो जियो पॉलिटिकल तनाव है ही, उससे भी सपोर्ट मिल रहा है, गोल्ड सिल्वर आज खरीद कर जाए? जी बिल्कुल, जियो पॉलिटिकल टेंशन से ही इसको फ्राइडे को अच्छा सपोर्ट मिला है। और अगर आपको मैं बात बताऊं कि इंटरेस्ट रेट की जो बात थी पहले जो 63% था कि सारे जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग कि 63% मार्च में कट होगा, फिर 56 हुआ और अभी जो ये फिगर है 78% लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्च में निश्चित तौर से कट आएगा। अगर इंटरेस्ट रेट में कहीं भी कट आता है तो मुझे लगता है सबसे सकारात्मक संकेत गोल्ड के लिए साबित होंगे। थोड़ी प्राइसेस ऑलरेडी ज्यादा बढ़ चुकी है, एक डिप का इंतजार करें इर्निंग सेशन में। मुझे लगता है 63,360 63,400 की रेंज अगर कहीं, सॉरी, 62,360 62,400 की रेंज अगर मिलती है तो एक अच्छा खरीदारी का अवसर मिलेगा। दोबारा ये मुझे लगता है कि 62,880 तक के लेवल्स भी देख सकता है। ओके, यानी गोल्ड और सिल्वर आज के लिए खरीदारी की राय दिनेश जी की तरफ से। शुक्रिया सुमानी जी, आपने वक्त निकाला। तो कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में इतना ही।